लेट्स गो उदयपुर। अब ये उदयपुर बहुत जल्दी हमारा जाने का नहीं है, ये हमारा फिनिश हो चला है और अब बहुत जल्दी आप लोगों को हो सकता है नेशनल मिले और हो सकता है आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिले। मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मकाऊ, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी ऐसी जगह, दुबई, ऐसी जगह है। हो सकता है आपका इंटरनेशनल ट्रिप होगा थोड़ा लेट, क्योंकि मेरे दोस्त अब लोगों के अंदर ये आग लगनी चाहिए कि सच में हमें भूख है ऐसी एलडीपी की, तो होगा थोड़ा लेट, लेकिन आप लोगों के डेडिकेशन के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त फॉरेन ट्रिप करने का, फ्लाइट में बैठने का अवसर भी आप लोगों को मिल सकता है। तो वो जो रूपरेखा, भूमिका, जो प्रारूप तैयार करोगे वो अभी से करना जरूरी है मेरे दोस्त। जिन लोगों ने पाइपलाइन बिछा ली है, यकीनन मानिए जिस दिन पानी का बहाव होगा उस दिन आपके पाइपलाइन में केवल नल खोलने की जरूरत पड़ेगी और आपके सामने पानी होगा। इसी तरीके से आपने यदि इस रोड मैप के माध्यम से बड़ी टीम क्रिएट कर ली तो आप लोगों को वो टारगेट फुलफिल करना बहुत आसान होगा। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीनों में डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा महीना सबसे बेहतरीन होगा, जो लोगों के लिए फॉरेन में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन होगा। और यदि नेशनल भी रहा, फॉरेन नहीं रहा, नेशनल भी रहा, तो वो भी ऐसा होगा रोचक और रोमांचित जगह जहां पे देख के आपका मन गदगद सा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं संडे स्पेशल लाइव ट्रेनिंग सेशन, न्यू मंथ, बिग प्लानिंग। 2 फरवरी 2025 की खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत करते हैं। पहली स्लाइड को देखते ही आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्या हुआ सर, इसमें तो सिर्फ आपकी फोटो नजर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या सेशन में क्या इंडिकेट करना चाहते हैं आप? तो दोस्तों कुछ लोगों के मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। इस फोटो में कुछ अदृश्य चीजें हैं जो शायद नजर तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ लोगों की कहां तक सोच जा रही है वो जानना चाहूंगा। तो एक बार हैंड राइज करेंगे, कितने लोग फीडबैक देना चाहते हैं कि सर मुझे कुछ तो नजर आ रहा है इसमें, और अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जिसको जो लगे, बस सकारात्मक फीडबैक दीजिएगा, निवेदन आपसे। तो हमारे को होस्ट है मिस्टर अंशुल सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। केवल 10 से 15 सेकंड में फीडबैक दीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों का नंबर ले सके। अंशुल सर, मोस्ट वेलकम सर। स्लाइड करिए, स्काई इज द ओनली लिमिट। हिंदी में भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद हो सकता है इंग्लिश समझ में कम आती हो। सर आसमान ही आपकी सीमा है। आसमान ही आपकी सीमा है, क्या गजब की लाइन कही है। चलिए यहाँ पे किरण गुप्ता जी है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आपको क्या नजर आ रहा है किरण गुप्ता जी? प्रमोद महापत्र सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है सर? सर ये जो आसमान दिख रहा है अपने आप को उतने ही ऊंचाई में उठाना है जो बहुत सारे लोगों के नजर में आए, वैसे ही काम करना है। क्या बात है सर, बहुत गजब, बहुत ही गजब, सुपर से भी ऊपर। राकेश सर है, राकेश जी 99 CR 99 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो इनके विचार भी जानना चाहेंगे, इनको क्या नजर आ रहा है इस स्लाइड में? थैंक यू सर। मुझे सर ये समझ में आ रहा है, ये जो अपना समुद्र दिख रहा है, गरीबी का समुद्र, इसके पार जाना है, यही टारगेट सर। क्या बात है, गरीबी नाम का जो समुद्र है उससे मुझे बहुत आगे, इसके भी पार जाना है। क्या बात है, बहुत गजब, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र दहिया सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम। सर ये समझ में आ रहा है, हमें इतने बड़े बुलंद हौसले रखने हैं कि हमारे को आसमान और समुद्र दोनों को ही पार कर देना है। हमारे हौसले और हमारे इरादे और हमारे सपने इतने बड़े हो कि इस जो समुद्र का कोई अंत नहीं है, जहां तक नजर फैलाए पानी ही पानी है, उससे भी पार जाना है। और विशाल का ये जो ये आसमान है उससे भी हमें दूर जाना है। और भी आगे जाना है। पूरन कोहली सर, पूरन कोहली सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, फास्ट अनम्यूट करिए, समय बड़ा कम। क्या नजर आ रहा है? यार सर मैं आपसे कभी बात करना चाहता हूँ लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिलता है। और नंबर हम आराम से आपसे बात करेंगे। हम लोग 4-6 महीने में एक उदयपुर गोवा ऐसी एलडीपी करते हैं जहां पे आप कभी भी मुझसे केवल बात नहीं,
गले भी लग सकते हैं। अभी ये बताइए स्लाइड में क्या नजर आ रहा है आपको? नजर में सर अब जहाज में जाना है, एक दफे क्रिप्टो ऑफिस जरूर जाना है, और आपको भी जहाज चलना है, की मेरे यात्रा को भी करते हुए इस चलना है। समुद्र को पार करना है। जहाज की यात्रा मतलब फोर्सेज नाम का जो जहाज है, इससे आसानी से समुद्र को पार किया जा सकता है। आरती मीना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमें आसमान की उस बुलंदी को छूना है जहाँ कोई जा ही नहीं सका हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्रिप्टो की दुनिया में आज तक किसी ने कोई धमाल नहीं मचाया हो। ये इंडिकेट कर रहा है ये फोटो बिना लिखने के बाद भी कि हमें ऐसी ऊंचाइयां पानी है, ऐसा सक्सेस लेना है जो आज तक क्रिप्टो की दुनिया में किसी ने नहीं किया हो, वो हमें हासिल करना है। क्या बात है आरती में, बहुत ही गजब, सुपर, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे गजब के डायनेमिक लीडर रमेश सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। कोस्ट है, आप भी बता सकते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है? चलिए धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पे इंडिकेटर ये है सर कि हमारी जो भी चाहते हैं वो चाहत को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि सपने हमारे वो है, सपने वो है हमारे सर जिसको हम पूरा कर सकते हैं, और जो अदृश्य है उसको हम प्रैक्टिकल वहाँ दिखा सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। रविंदर सर, मोस्ट वेलकम। सर गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। ये पिक्चर इंडिकेट कर रही है सर कि अब हमारा बिजनेस रॉकेट की स्पीड की तरह बूम करने वाला है, आकाश की बुलंदियों को छूने वाला है। थैंक यू सर। क्या बात है रविंदर सर, बहुत गजब। अब्दुल सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। एक दो लोगों का फीडबैक और लेंगे बस। अब्दुल सर, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर इस फोटो से हमको ये समझ में आ रहा है कि पहले खुद को फोकस करना होता है। जब हम खुद अब अपने आप को जो है ना लोगों के सामने रखेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, सुपर। अनुभव कौशिक मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। ये वीडियो में ये दिखाया गया है जिस तरीके से समुद्र और आसमान की कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी खत्म नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमें अचीवमेंट को इस तरीके से प्रोग्रेस करना है, ये उसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शेख जहूर सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सब लीडर्स ने अपने अपने कमेंट्स दिए, मिलते जुलते ही हैं। तो इसमें जो मेरा कहना है कि ये हम इंडिकेट कर रहे हैं अपने गोल को। हमारा जो भी टारगेट, हमारा गोल हो, उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, दाएं बाएं हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिनको छत तक जाना है, जिनकी निगाहों में ही आसमान हो। रास्ता खुद को बनाना है। लास्ट में हमारे कोच को लेना चाहेंगे जिन्होंने आज की सेशन का आगाज किया। मोनूरा सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आप भी बता सकते हैं कि ये पिक्चर क्या दर्शा रही है? ओके, थैंक यू सर अगेन इनवाइट करने के लिए। देखिए सर, सभी लीडर के अलग अलग है सर, मेरा लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है कि दोस्त, मैं आपको क्लियर कर दूं, कंफर्म कर दूं, नोट कर लीजिए। ये आपको इंडिकेट इसलिए कर रहा है कि फोर्सेज एक समुद्र है दोस्त, कि दोस्त इस समुद्र के अंदर आप बाल्टी लेके आते हैं, चम्मच लेके आते हैं, लोटा लेके आते हैं, या आप नल पाइप बिछाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फोर्सेज एक समुद्र है, अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सर आगे कंटिन्यू करिए, थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही गजब, बहुत हद तक बहुत ही गजब। दोस्तों, सच में फोर्सेज एक समुंदर और आसमान की तरह है। जिस तरीके से वहां पे कोई सीमा निर्धारित नहीं है लगभग, वैसे ही हमारे साथ में फोर्सेज में हम कितना पैसा बना सकते हैं, कितना मान सम्मान बना सकते हैं, कितने लोगों को कामयाब कर सकते हैं, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कितने लोगों के ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है मेरे दोस्त। और यहाँ पे जब आप टीम बनाने के लिए उतरो तो खुले आसमान की तरह आप कितनी बड़ी टीम, पूरे विश्व के किसी भी कंट्री में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। और लास्ट में ये इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मेरी उंगली आगे की तरफ नहीं है, मेरी उंगली पीछे की तरफ है। तो मेरे दोस्त, गुजरे हुए वक्त पर आंसू ना पाओ, जो वक्त पड़ा है उस पर भी जी पाओ। भगवान ने इंसान अपनी तकदीर बनाता है और जीत उसी की होती है जो पत्थर पे लकीर बनाता है। अब इस तस्वीर का लास्ट का एक पॉइंट कहकर स्लाइड को चेंज करेंगे। इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, फिर भी मेरे दोस्त, हमारे प्यारे साथियों ने कितना गजब का आंसर दिया। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी में भी सेम यही कहानी है। कई बार हमें हमारा लक्ष्य नजर नहीं आता, लिखा हुआ कुछ नहीं होता,
बावजूद भी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसी तरीके से आपको मन की आंखों से उसे पढ़ना होगा, मन की आंखों से उसे देखना होगा। तो थैंक यू सो मच ऑल चैंपियंस, बहुत ही कमाल का आपका जवाब रहा। चलिए लेकर चलते हैं सेशन को कि सबसे पहले आपने फोर्सेज को ज्वाइन क्यों किया। मेरे दोस्त, बहुत से लोगों का ज्वाइनिंग करने के पीछे अलग अलग रीजन है, अलग अलग वजह, जिसमें से किसी का वजह पैसा हो सकता है, किसी का मान सम्मान हो सकता है, किसी का फॉरेन ट्रिप हो सकता है, किसी का वजह हो सकता है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, किसी का हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना, बहुत से लोगों को गरीब लोगों की मदद करना, कुछ लोगों को चैरिटी करना, कुछ लोगों को हो सकता है प्लेन परचेज करना है, कुछ लोगों को फ्लाइट परचेज करनी है, कुछ लोगों को माता पिता के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए तीर्थ धाम या मक्का मदीना भेजना है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक लग्जरी लाइफ जी पाऊं, और कुछ लोगों को लगता है गरीबपुर से उठकर अमीरपुर पे पहुंच जाऊं। न जाने यहाँ पे बहुत सारे रीजन होंगे जिसकी वजह से लोगों ने फोर्सेस को ज्वाइन किया है। आपका क्यों आपके पास है, बस उस क्यों को हमेशा मजबूत बना लीजिएगा। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं मेरे दोस्त, इस मंथ के एंडिंग की जो मैं पूरे मंथ की जो प्लानिंग बताने वाला हूँ, एंड तक आप गोल कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या है पहले ये बताइए। यदि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ चाहते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आज ही फोर्सेस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो आप मार्केट में कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब करके, दिहाड़ी की मजदूरी करके भी आप वहां से कमा सकते हो। पैसा कमाना चाहते हो तो सिस्टम को एक बार समझना होगा, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो। यदि फोर्सेज आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो यकीनन मानिए मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी से क्या चाहत है यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका, जब तक ये क्लियर नहीं होगा मुझे अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय तक नहीं टिका सकता माय डियर फ्रेंड। थर्ड स्लाइड कहती है जो चाहते हैं वह कब तक हासिल कर लेंगे, कुछ डिसाइड किया है। अब बताता हूं मैं आपको मेरे दोस्त कि होता क्या है आखिर में। एक बार एंड्राइज करिए जिन लोगों के सपने हैं, जिन लोगों के भी सपने हैं कुछ भी हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये भी देखना चाहता हूँ सपने भी है और वो जिंदा भी है या नहीं है। बताइए 145 लोगों में अभी तक केवल मात्र 22-24 लोगों का एंड्राइज हुआ है। चलिए 35 हो गया, और देखना चाहता हूं कितने लोगों के सपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। चलिए यहाँ पे मीनाक्षी सनेप जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आपने कैमरा भी ऑन कर रखा है। मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए अपने आप को, और दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर बड़े ध्यान से सुनिएगा। यस मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतने बड़े पैनल पे इनवाइट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। और सपने जो है सर, एक जी सर, सपने तो बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन उसे फुलफिल करने का मौके बहुत नहीं मिलते। उसी मौकों में से सबसे पहले तो मुझे आपका सपना क्या है। फोर्सेज को आपने ज्वाइनिंग भी कर लिया, अपनी जिंदगी से चाहिए क्या वो भी कर लिया, लेकिन सपना क्या है आपका, एक सपना बताइए जो भी मजबूत हो। जी सर, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है और खुद के लिए कुछ करना है सर। खुद के लिए क्या करना है वो जानना चाह रहा हूँ। पैसा कमाना जी सर, हाँ पैसा तो कमाएंगे सर। कितना कमाना है? पैसे से कुछ नहीं होता, नाम कमाना है। नाम कमाना है, नाम कमाना है सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा और सपने? हाउस वाइफ के जरिए जो जिम्मेदारियां होती हैं वो तो मैं निभाऊंगी, लेकिन इसके साथ में पूरे दिन वर्क करने के बाद भी जो मुझे मान सम्मान जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, क्योंकि हाउस वाइफ, बुरा मत मानिएगा, यहाँ मंच पे एक नौकरानी बन के रह जाती है। पूरे दिन घर गृहस्थी के कामों में सुबह उठती है, आराम करने तक का भी समय नहीं मिलता। तो उस काम को करते हुए मुझे मान सम्मान मिले, वो पहचान मुझे बनानी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब। मैडम ये टारगेट आपने डिसाइड किया कि डेट के हिसाब से कि कब तक इसे हासिल कर लेंगे, तो जवाब आएगा डेट नहीं है आपके पास। हाँ 2 साल में कर लूंगी, 5 साल में कर लूंगी, 10 साल में कर लूंगी, ये तो है, बट डेट नहीं है। कौन सा महीना, कौन सी तारीख, लोगों के पास में। थैंक यू सो मच मैम। लोगों के पास में डेट नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे गाड़ी लानी है, लेकिन उनके पास में डेट, मंथ, ईयर,
कुछ भी डिसाइड नहीं होता और यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से सपने फुलफिल नहीं हो पाते लोगों के। सर मुझे एक गाड़ी लेके आनी है, कब लानी है? अरे सर 2026 में लानी है। कौन सी लानी है? मर्सिडीज लानी है। सर 2026 में कौन से महीने में? अरे सर मुझे अक्टूबर में लानी है। कौन सी डेट को? तो मन से ही बता देंगे सर मुझे 20 तारीख को लेनी है अक्टूबर के महीने में। मैं कहूंगा उस दिन वार क्या पड़ेगा, डे कौन सा है? अरे सर वो तो नहीं पता। मतलब फुलावटी बातें हमारे पास में बहुत सी हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह केवल एक ही है कि हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें हासिल कब तक कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त डिसाइड करिएगा, डेली शेड्यूल क्या है आपका ये बनाइए मेरे दोस्त। आज हो गई 2 फरवरी, 2 फरवरी 2 फरवरी को आप डिसाइड करिए, डेली शेड्यूल बनाइए। डेली सुबह 5 बजे उठिए, उठने के बाद में अपना शेड्यूल रेडी करिए और ये शेड्यूल रेडी करके अपनी टीम का भी शेड्यूल रेडी करवाइए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको पूरे दिन करना क्या है, 10 बजे से पहले मुझे क्या एजेंडा तैयार करना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितनी मीटिंग्स मुझे करनी है, कितनी एक्टिविटीज मुझे करनी है, ये जब तक आपको डेली शेड्यूल का पता नहीं चलेगा मेरे दोस्त, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका डेली शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग हैं आज के बाद में यदि उन्हें अपने टारगेट को फुलफिल करना है तो डायरी पे आपका हर डे पर डे का शेड्यूल होना जरूरी है। और बहुत से लोग ये कहते हैं ना मेरे दिमाग में, मैं रिटर्न में लिख के देता हूं, आने वाले 2 साल के बाद में उनके फोर्सेस भी दिमाग में नहीं रहेगा। वो शेड्यूल की बात कर रहे हैं, उनके पास में उनके ड्रीम्स भी नहीं होंगे। आप शेड्यूल की बात करते हैं तो यकीनन मानिए मेरे दोस्त, इस शेड्यूल को डिसाइड कर लीजिएगा, हर दिन का एक एजेंडा बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मेरे दोस्त, नेटवर्किंग में कामयाब नहीं होने की एक वजह होती है बॉस नहीं होता। क्या कमाल की लाइन है। कितने लोग जानना चाहते हैं इसकी वजह क्या है? एक बार को-होस्टों से फीडबैक लेना चाहूंगा। एक बार को-होस्ट एंड्राइज करिएगा, किसी एक को-होस्ट से बात करना चाहूंगा। चलिए अंशुल सर अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कभी ये डर लगता है कि सुबह 5 बजे नहीं उठा तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा? जी नहीं। कभी आप प्लान नहीं दिखा पाओ तो आपको ऐसा लगता है शाम को मुझे फीडबैक दिया, फीडबैक में मैंने 0 प्लान बोला तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा? जी नहीं। कभी आपको ये डर बना रहता है कि आज मैंने स्टेटस नहीं लगाया तो मेरा बॉस मेरी सैलरी काट लेगा? नहीं सर। कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बर्थडे पार्टी या शादी में कहीं चला गया तो मेरा बॉस मेरी आईडी टर्मिनेट कर देगा? जी नहीं। मेरे दोस्त नेटवर्किंग सर ऐसा इसलिए सर, ये बॉस का मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर। नेटवर्किंग में क्यों नहीं लोग इसलिए बॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि सर जब लोग जॉब करते हैं तो जॉब में होता है बॉस और जो अपना बिजनेस करते हैं उसमें होता है लॉस। तो दोनों में तो रहता है उनका एक मोस्ट रीजन रहता है कि इसलिए वो काम करते हैं। अब जॉब करते हैं बॉस की वजह से और बिजनेस करते हैं लॉस की वजह से। लेकिन जो नेटवर्किंग में आते हैं ना, वो इसे जॉब मानते हैं ना ही बिजनेस मानते हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। तो अंशुल साहब थैंक यू सो मच। दोस्तों जीवन में बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं होते उसके पीछे वजह यही है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, नौकरी खोने का डर नहीं होता, फीडबैक का डर नहीं होता। इस वजह से नेटवर्किंग में लोग फेल हो जाते, क्रिप्टो की दुनिया में लोग कामयाब नहीं हो पाते। मेरे दोस्त आज के बाद में एक नियम बना लीजिए कि आप जैसे कि ये स्लाइड मैंने बोली कि डेली शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल में ये चीज भी बनाइए कि अपनी टीम का फीडबैक लेने का और टीम को सीनियर को फीडबैक देने का एजेंडा रोज के लिए तैयार कर लीजिए। सुबह बताइए, जैसे मान लीजिए मेरी बात हो रही है निशा मैम से, तो मैं निशा मैम से बात करूंगा, यस मैम गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? तो सारी स्थिति जानने के बाद यस बताइए आज डेली का एजेंडा आपने क्या तैयार किया। उन्होंने मुझे जो जो चीजें बताई वो मैं व्हाट्सएप पे उन्हीं के व्हाट्सएप पे टाइप करते जा रहा हूँ। सर मुझे आज 10 प्लान दिखाने हैं, मैंने टाइप कर लिया। सर मुझे आज 3 फॉलोअप करने हैं, मैंने टाइप कर लिया। सर आज मुझे $100 की इनकम करनी है, मैंने वहां पे टाइप कर लिया। और मेरे दोस्त बात को कंप्लीट होने के बाद में वो व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए निशा मैम को। अब शाम को कॉल करिए, शाम को जैसे ही आप कॉल करेंगे तो निशा मैम कोई ना कोई एक्सक्यूज देंगी। यदि या तो पूरा कर दिया होगा और नहीं किया होगा तो एक्सक्यूज देंगे। सर आज मैं वहां चली गई, मेरी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी। सर आज मुझे हॉस्पिटल जाना था। सर आज मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना था। सर आज एक
पार्टी, मतलब उन्होंने जो मॉर्निंग में जो शेड्यूल बनाया था, जो आपने भेजा था, उस शेड्यूल के मुताबिक माय डियर फ्रेंड्स उन्होंने यदि वो कंप्लीट नहीं किया तो वो स्वयं का एनालिसिस कर लेंगे कि आज मुझसे गलती कहाँ हुई है। और ये सिलसिला एक दिन का नहीं है, फिर दूसरे दिन वही कहानी होने वाली है। फिर उन्होंने लिखा, अपने व्हाट्सएप पे भेजा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सक्यूज खत्म होते जाएंगे। धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि मुझे अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को फीडबैक देना है यदि मुझे अपने गोल्स और अपने टारगेट अचीव करने हैं। तो आज के बाद में अपने सीनियर को, मैं ये नहीं कहता बॉस मान लीजिए, लेकिन आपकी सफलता का सबसे मजबूत पिलर मानते हुए उन्हें हर दिन अपनी एक्टिविटी बताइए। और ये एक्टिविटी जब आप बताते हैं तो यकीनन मानिए, रोज अपना शेड्यूल बनाओ और डाउनलाइन को टारगेट दे दो। खुद पहले अपना शेड्यूल बनाओ, आज मुझे 10 प्लान दिखाने हैं, उन्हें कंप्लीट करो, बार बार स्टेटस पे लगाओ, बार बार जो प्लान ऑनलाइन ऑफलाइन आपने दिखाया फोटो लीजिए उसका और आप अपने ग्रुप में डालिए, अपनी टीम को डालिए और बताते जाइए कि मैं ये करते हुए जा रहा हूं। मेरे दोस्त, हम ये उम्मीद करें कि मेरी डाउनलाइन काम कर ले और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो यही उम्मीद और आशा और यही एक्सपेक्टेशन वो अपनी टीम से भी कर रही है कि मेरी डाउनलाइन काम कर ले और मैं करोड़पति बन जाऊं। और सभी लोग ये सोचेंगे तो जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। मेरे दोस्त, रोज अपना स्वयं का पहले शेड्यूल बनाओ और वही टारगेट अपनी टीम को भी दो कि आज मैं 5 प्लान दिखाने वाला हूं, आप भी 5 प्लान दिखाइए, आप 4 दिखाइए, 3 दिखाइए, लेकिन दिखाइए। मेरे दोस्त, शुरुआत 1 से होगी, फिर 2 से होगी, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ये शेड्यूल जब आप बनाना शुरू करोगे स्वयं और उसका डुप्लीकेशन करोगे, पूरे महीने का रिजल्ट निकल के आएगा मेरे दोस्त। और वो रिजल्ट निकल के आएगा जिसका अंदाजा तक आप लोगों को नहीं है। अपने आप को दिमाग से अमीर बना लो। क्या गजब की स्लाइड है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता मैं 50,000 महीने का कमा सकता हूँ, 1 लाख महीने का कमा सकता हूँ, 2 लाख महीने का कमा सकता हूँ, इस महीने में 10 ज्वाइनिंग निकाल सकता हूँ, इस महीने में 20 ज्वाइनिंग निकाल सकता हूँ, इस महीने में 50 ज्वाइनिंग निकाल सकता हूँ। ये खुद को ही नहीं पता। मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने दिमाग में अमीर बनो, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बेहतरीन नेटवर्कर बनो, अपने दिमाग में एक बेहतरीन प्रेजेंटर बनो, अपने दिमाग में एक बेहतरीन फॉलोअर बनो, अपने दिमाग में एक बेहतरीन इन्विटेशन करने वाला व्यक्ति बनो। जब तक अपने दिमाग में आप ये हार्मोन रिलीज नहीं करोगे, तब तक जीवन में आपको कामयाबी कोई नहीं दिला सकता। यदि करोड़पति बनना है तो करोड़पति के अपने दिमाग को ये इंडिकेट करो कि यस, मैं करोड़पति बनने वाला हूं। यदि आपका अपलाइन चाहकर भी आपको करोड़पति नहीं बना पाएगा यदि आपके दिमाग ने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया। नाव को दुनिया में तब तक कोई नहीं डुबो सकता जब तक नाव पानी लेना स्वीकार नहीं कर ले। और दुनिया में नेटवर्किंग के फील्ड में तब तक कोई करोड़पति बना से नहीं सकता जब तक वो ये स्वीकार नहीं कर ले, ये मान नहीं ले कि यस, मैं करोड़पति बन सकता हूं। अपने दिमाग को एक बार इशारा तो दो। उदयपुर एलटीपी में वही लोग पहुंच पाए माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने अपने दिमाग को इशारा किया, इंडिकेट किया, ऑर्डर किया कि यस, मुझे उदयपुर एलटीपी में पहुंच रहा है, उस महाकुंभ में पहुंचना है। और लोग पहुंचे भी। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस केक कटिंग को लेकर, 5th एनिवर्सरी को लेकर और उस ऐतिहासिक एलटीपी का हिस्सा बने। ये सब कुछ जो भी था वो दिमाग का ही तो खेल है मेरे दोस्त। यदि आप सोचते हो कि फोर्सेज को मैं बेहतरीन करके करोड़पति बन सकता हूं तो यस, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि फोर्सेज मुझसे नहीं होगा और मैं फोर्सेज में करोड़पति नहीं बन सकता तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप करोड़पति नहीं बन सकते। बनेंगे नहीं बनेंगे ये आपके दिमाग का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। मालिक बन रहे हो या वर्कर, चेक करो प्लानिंग क्या है आपकी। मेरे दोस्त, आप जो काम कर रहे हैं यकीनन मानिए, जब तक इस चीज का आपको पता नहीं चलेगा, यदि आप प्लानिंग के साथ काम करते हो तो आप मालिक बन रहे हो। यकीनन रखना मेरे दोस्त, यदि आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो तो आप मालिक बन रहे हो, जीनियस बन रहे हो। और यदि मेरे दोस्त, यदि आप बिना प्लानिंग के काम कर रहे हो तो केवल आप मजदूरी कर रहे हो। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा मेरे दोस्त। बिना प्लानिंग के किया हुआ काम केवल मजदूरी की ओर इंडिकेट करता है और प्लानिंग से किया हुआ काम मालिक की ओर, जीनियस की ओर इंडिकेट करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्कर बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं, प्लानिंग से काम करना चाहते हैं या बिना प्लानिंग के काम करना चाहते हैं। पूरे मंथ का एजेंडा रेडी करो मेरे दोस्त प्लानिंग के साथ में, जो मैं आगे बताने वाला हूं।
आगे की स्लाइड दर्शाती है मेरे दोस्त, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5 स्टेप प्लानिंग जरूर करनी होगी। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ एक स्टेप से गुजरना होगा, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। जब तक इन प्लानिंगों को आप नहीं करोगे तब तक आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे बिना पीछे 3 स्तंभ खड़े बॉल फेंकते रहते पूरे दिन, कुछ हासिल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गोल डिसाइड नहीं है, फुटबॉल को पूरे दिन लात मार रहे हैं लेकिन वो गोल को टच नहीं कर पा रही। बहुत से लोग ऐसे हैं पूरी साल भर पढ़ रहे हैं लेकिन अभी एग्जाम की डेट ही फाइनल नहीं है कि फाइनल एग्जाम लगेगी कब। मेरे दोस्त, जीवन में यही कहानी यहाँ की भी है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको 5 स्टेप प्लानिंग जरूर करनी होगी। ये करने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली स्टेप जो बड़ी कमाल के 2 टाइप्स की प्लानिंग होती है मेरे दोस्त। पहली होती है टीम की प्लानिंग और दूसरी होती है सेल्फ प्लानिंग। आपकी स्वयं की प्लानिंग क्या है, आपकी टीम की प्लानिंग क्या है, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक जीवन में बड़ा कामयाबी आपको हासिल होने वाला नहीं है। आप अपनी टीम को फरवरी के महीने में प्लानिंग क्या दे रहे हो, टारगेट क्या दे रहे हो, ये सबसे पहले जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्लानिंग फुलफिल कैसे होती है वो बताने से पहले कुछ लोगों के हैंड चाहूंगा जो फरवरी महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वो लोग एंड्राइज करिए कि सर मुझे पता है कि फरवरी के महीने में मैं ये पैसा बनाने वाला हूँ और मैं देने वाला हूँ प्लानिंग आप लोगों को कि किस तरीके से वो टारगेट तक पहुंचना है आप लोगों को। तो चलिए जबरदस्त तरीके से एक बार ले लेते हैं। मुकेश प्रजापति जी है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया सर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा सर। मुकेश प्रजापति। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। केवल इतना ही बताइए फरवरी महीने में कमाना कितना चाहते हैं? सर 50,000 रुपए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए ममता बेहरा जी है, फरवरी महीने में कितना कमाना चाहती हैं? फास्ट अनम्यूट करिए, केवल पैसा बताइए, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे शेख जहूर साहब है, मोस्ट वेलकम। फरवरी महीने में कितना कमाना चाहते हैं? सर जी इंशाल्लाह $3,000 इंशाल्लाह। $3,000 पाकिस्तानी रुपीज में 9 लाख रुपए, भारतीय मुद्रा में 3 लाख रुपए। यस रविंदर सर, कोस्ट है, मोस्ट वेलकम। जी सर 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए फरवरी के महीने में बनाना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नितिन सर, मोस्ट वेलकम। फास्ट अनम्यूट करिए। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा $2,000। $2,000, 2 लाख रुपए। अर्पणा श्रीवास्तव जी है, मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया। कितना कमाना चाहती है फरवरी के महीने में? टारगेट आप बताइए, गोल को अचीव कैसे करना है वो हम बताते हैं आपको। मॉर्निंग सर। अर्पणा श्रीवास्तव, यस 1.5 लाख रुपए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। प्रिया प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया। 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। सरिता जोगी जी है, मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया। चलिए यहाँ पे रचना अग्रवाल जी है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। केवल पैसा बताइए। 50,000 रुपए। 50,000 रुपए, थैंक यू सो मच। यस रचना मैम। सर मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ। 5 लाख रुपए महीने का, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे 2 तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी, जिसमें सबसे पहली प्लानिंग आपको फरवरी महीने में आपको कितनी ज्वाइनिंगें निकालनी है, ये सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे अपने प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। बहुत से लोगों को पता है टारगेट उन्होंने ले लिया, लेकिन उन लोगों के पास में प्लानिंग नहीं है। किसी ने 5 लाख, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 70,000, किसी ने 30,000। ये प्लानिंग तो कर ली, डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अब हम रोड मैप क्या बनाए जिसके जरिए वहां तक हमें पहुंचना है। तो माय डियर फ्रेंड, 2 चीजें करनी है। सबसे पहले टीम की प्लानिंग बनानी है और उसके बाद में सेल्फ प्लानिंग बनानी है, या फिर पहले सेल्फ प्लानिंग बनानी है और जस्ट उसके बाद में टीम की प्लानिंग बनानी है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि मैं कितने प्लान दिखाता हूं तब एक ज्वाइनिंग आती है। यहाँ पे चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं, दोस्त बताइएगा कि मेरे इतने प्लान दिखाने पर एक ज्वाइनिंग आती है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं 20 प्लान दिखाने पर एक ज्वाइनिंग आती है, तो वहां पे लिखेगा 20:1, कुछ लिखेगा 5:1। इस तरीके से इंडिकेट करिए जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों के कितने प्लान दिखाने के बाद कितनी ज्वाइनिंग निकलती है।
फास्ट लिखिए मेरे दोस्त, चैट बॉक्स में लिखिए। यस वेरी गुड। प्रिया प्रजापति जी कह रही है 5 को दिखाती हूँ तो 1 ज्वाइनिंग आ जाती है। मोनूराज सर कह रहे हैं कि मैं 5 को दिखाता हूँ 1 आ जाती है। नितिन सर कह रहे हैं 10 को दिखाता हूँ तो 1 ज्वाइनिंग आ जाती है। कमलेश सर 15 को दिखाते हैं तो 1 आ जाती है। अपना अपना रेशो बताइए मेरे दोस्त, नो डाउट कोई इश्यू नहीं है। जिसकी जो स्थिति है, जिसकी जो स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग निकलेगी मेरे दोस्त। अब यहाँ पे स्लाइडों को बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। रचना जी कह रही है 10 को प्लान दिखाती हूँ 1 आ जाती है। भानु प्रताप जी भी 10 में 1 और अपर्णा श्रीवास्तव जी 5 में 1। यहाँ पे सुरजीत जी कह रही है 10 में 2 ज्वाइनिंग निकल जाती है और मुकेश प्रजापति जी कह रहे हैं 10 में 1 ज्वाइनिंग निकलती है। सतीश गुप्ता जी कह रहे हैं 6 में से 1 ज्वाइनिंग निकलती है। मामा बेरा जी कह रही है 10 में से 1 ज्वाइनिंग निकलती है और यहाँ पे उर्मिला जी कह रही है 10 में से 1 ज्वाइनिंग निकलती है। मेरे दोस्त आपको स्वयं को पता है कि मैं कितने प्लान दिखाता हूं तब 1 ज्वाइनिंग निकलती है। ये एनालिसिस आपका बड़ा ही कमाल करने वाला है मेरे दोस्त, इतना खूबसूरती के साथ में आपको रिजल्ट देने वाला है जिसका अंदाजा तक आप लोगों को नहीं है। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, आपको माय डियर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग निकालनी है इस महीने में। आप एग्जाम्पल के तौर पे 5 प्लान दिखाते हो तो 1 ज्वाइनिंग निकलती है। 5 प्लान दिखाते हो तो 1 ज्वाइनिंग निकलती है। तो मैं यहाँ पे एमडी खान सर से जानना चाहूंगा, सर मुझे यदि 20 ज्वाइनिंग निकालनी हो तो कितने प्लान दिखाने होंगे? 100 प्लान सर। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, सवाल का जवाब आपके स्वयं के पास है। मुझे यदि इस महीने 20 ज्वाइनिंग निकालनी है तो मुझे 100 प्लान दिखाने हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन लोगों से गलती यहीं पे होती है कि लोग क्या करते हैं, इसके आगे वाली स्लाइड भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी में बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप लोगों को पता चलने वाला है कि आखिर वजह क्या होती है हमारे साथ में आउटपुट और इनपुट का ये प्रोसेस क्या होता है। मेरे दोस्त यदि आपको 100 ज्वाइनिंग प्लान दिखाएंगे तब जाके 20 ज्वाइनिंग आएगी तो उसी के ऊपर निर्धारित करता आपका टारगेट। हम लोग क्या करते हैं, प्लान ही यदि 20 दिखाएं तो मेरे दोस्त 4 ज्वाइनिंग से ऊपर नहीं जाएगी और जब 4 ज्वाइनिंगों से ऊपर नहीं जाएगी तो हम हमारे टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्त दूसरी लाइन, आप साइकिल बेचो चाहे मारुति बेचो, कन्वेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। आप यदि $10 के स्लॉट से एक स्लॉट से आईडी को सेल करो, चाहे आप 5 आईडी से स्लॉट से सेल करो, मेरे दोस्त ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप एक स्लॉट से आईडी लगाएंगे तो हो सकता है आपको $5-10 आए, लेकिन आप 5 स्लॉट से लगाएंगे तो मेरे दोस्त $150 से $200 आपको आने वाले हैं। वर्किंग वही करना है, 30 मिनट का प्लान वही रहेगा, प्लान का यूज वैसे ही करना है, सारी एक्टिविटी सेम वही करनी है। लेकिन ये फुलफिल तब हो पाएगा जब आपको वो प्लानों की संख्या पता चल जाएगी। तो आज के बाद में अपने अनुपात के अकॉर्डिंग आप प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और यही सेम डुप्लीकेशन अपनी टीम का करवा दीजिए। कई बार क्या होता है, हम टीम को तो थोप देते हैं कि सर आप ये 10 प्लान दिखाना, लेकिन मेरे दोस्त टीम भी ये देखती है कि आपके अप्लाई ने क्या किया। तो मेरे दोस्त स्वयं पहले 10 प्लान की पूर्ति करिए, उसके बाद में अपनी टीम को डुप्लीकेशन के लिए बोलिए, क्योंकि आप अधिकार केवल तभी रखते हैं। हम सोचते हैं केवल टीम काम कर ले, नहीं मेरा दोस्त कभी नहीं होगा। इसी स्टेप में मैं आपको 5th में बताना चाहूंगा। सेकंड कह रही है पूरी टीम की प्लानिंग एक साथ मत करिए। पूरी टीम की प्लानिंग का मतलब सब लोगों को हम लोग क्या करते हैं, कई बार कोर मीटिंग में काउंसलिंग करने के लिए इनवाइट कर लेते हैं और सबकी प्लानिंग वही करने लगते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आपको 1 by 1 लेग के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरी टीम में एमडी खान सर है और एमडी खान सर की टीम में रचना अग्रवाल है, रचना अग्रवाल जी की टीम में कोई शख्स है, तो पहले मैं एमडी खान सर की प्लानिंग करना चाहूंगा कि किस तरीके से उनकी प्लानिंग रहेगी, और इनकी प्लानिंग को टारगेट को फुलफिल करने के लिए मुझे रचना अग्रवाल जी के टारगेट को फुलफिल करना होगा, और रचना अग्रवाल जी के एमडी खान के टारगेट भी फुलफिल करने, तो मुझे उनके डाउनलाइन के साथ में प्लानिंग करनी होगी। हम लोग गलती क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, तो केवल वो एक व्यक्ति सफल हो पाता है, बाकी के लोग डेड हो जाते हैं या बिजनेस में नेगेटिव रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यदि आप टारगेट लेग बाय लेग तरीके से यदि सब लोगों को कोऑपरेट करोगे तो यकीनन मानिए रचना अग्रवाल जी के डाउनलाइन में जो शख्स है उसका रिसाइकिल होगा तो रचना जी को आएगा, रचना जी का रिसाइकिल होगा तो एमडी खान को आएगा, एमडी खान का रिसाइकिल होगा तो मुझे आएगा। इस तरीके से मेरे दोस्त 4-5 लोगों का टारगेट भी फुलफिल होता जाएगा और गोल भी अचीव होता जाएगा। मेरे दोस्त अपने स्वयं के साथ में 1 by 1 करके काउंसलिंग मीटिंग करिए। आपसे नहीं हो पा रही तो अपने
आपसे नहीं हो पा रही तो अपने सीनियर के माध्यम से करिएगा, लेकिन 1 बाय 1 ये एक्टिविटी जरूर करिएगा, लेक वाइज प्लानिंग जरूर करिएगा। इसके अलावा मेरे दोस्त पिछले महीने का एनालिसिस करें, डाटा रिकॉर्ड रखें। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल था, उठाना जरूरी था ताकि सामने वाला व्यक्ति बार बार कॉल ना करे। तो बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त, पिछले महीने का एनालिसिस करना जरूरी है। पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? जनवरी महीने में हमने 50,000 का टारगेट लिया, पूरे महीने में 5,000 कमाए तो हम नेगेटिव हो गए। हमें ये लगा सर पूरे महीने में 50,000 का टारगेट लिया और 5,000 ही कमा पाए, अब की महीने में 50,000 का नहीं लूंगा, अब की महीने में 5,000 10,000 का टारगेट लूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त उसे ये नहीं पता, यदि वो लिखा होता पिछले महीने का पूरा रोड और एजेंडा यदि लिखा हुआ होता, पूरा रिकॉर्ड होता और उसका एनालिसिस करता, तो उसे अपनी कमी का एहसास होता कि पिछले महीने में मैंने कितने कम प्लान दिखाए, पिछले महीने में मेरी एक्टिविटी कहाँ कमी रही, पिछले महीने में मैंने क्या कम काम किया, कितनी काउंसलिंग मीटिंग कम करी, कितनी कोर मीटिंग में लोगों को कम इन्वाइट किया, न्यू गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए कितने लोगों को इन्वाइट किया। यह आपका एनालिसिस बताएगा कि पिछले महीने में 50,000 की अर्निंग आपकी किस वजह से नहीं हुई। जब तक आप पिछले महीने का डेटा नहीं रखेंगे मेरे दोस्त, यकीनन मानिए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, डायरी में नोट डाउन नहीं करते, हमारे पास डेटा नहीं होता, और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे की स्लाइड बता रही है टारगेट हम केवल आउटपुट का लेते हैं, एफर्ट्स का नहीं लेते। क्या गजब की कमाल की स्लाइड है, क्या गजब की कमाल की स्लाइड है मेरे दोस्त। हम लोग हमेशा टारगेट, यहाँ पे हो सकता है एक मिसिंग हो सेंटेंस का, तो मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, टारगेट का जो लेते हैं, टारगेट लेते हैं वो आउटपुट का लेते हैं। 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, ये टारगेट बहुत सारे लोग लेते हैं। कितने लोग लेते हैं पूरे महीने का टारगेट? एंड्राइज करिए कि मुझे 10,000 20,000 अभी बहुत सारे लोगों ने बताया। एंड्राइज करिए फास्ट, मैं तो ये देखना चाहता हूँ एंड्राइज के माध्यम से कितने लोग अभी पैनल पर जिंदा है। फास्ट एंड्राइज करिए, एंड्राइज करिए, कितने लोग इस पैनल पर उपस्थित है अपने आप को रिप्रेजेंट करे हुए, वो लोग एंड्राइज कर दीजिए फास्ट। मतलब अभी भी इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रहे, ये विदिन सेकंड में एंड्राइज होता है तो पता चलता है कि इतने लोग एक्टिव है। बाकी का कुछ लोग अचानक से रोटी में लगे हुए होंगे और सर ने एंड्राइज बोल दिया, रोटी तवे पे जल रही है, इधर एंड्राइज फिर हो रहा है। कुछ लोग नहा रहे, नहाने वाले एक दूसरे हाथ में डिब्बा पानी का, और सर ने एंड्राइज के लिए बोला है, पूरा पानी फोन में। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने का प्रयास करिए। टारगेट हम केवल आउटपुट का लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जीवन में यदि कामयाब होना है तो टारगेट हमें एफर्ट्स का लेना होगा। 1 लाख कमाने के लिए टारगेट तो ले लिया, लेकिन एफर्ट्स कितना करेंगे वो एफर्ट्स का हमें नहीं पता मेरे दोस्त। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। ये एफर्ट्स जिस दिन आपने डालना शुरू कर दिया, आपको पता है कि मैं 5 प्लान दिखाती हूँ तब 1 ज्वाइनिंग आती है, मैं 10 प्लान दिखाता हूँ तब 1 ज्वाइनिंग आती है, तो इसे बोलते हैं एफर्ट्स। आप आउटपुट पे नहीं एफर्ट्स पे ध्यान लगाइए। जब आप आउटपुट पे ध्यान नहीं लगा के एफर्ट्स पे ध्यान लगाएंगे तो यकीनन मानिए आपका टारगेट फुलफिल 100% होगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे दोस्त। इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है सिर्फ आउटपुट का टारगेट ना ले, डुप्लीकेशन का भी टारगेट ले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महीने का टारगेट लेते हैं केवल, और वो स्वयं का टारगेट बना लेते हैं। इस महीने में मुझे इतना कमाना है, इस महीने में मुझे इतनी मीटिंगें करनी है, इस महीने में मुझे इतना प्लान दिखाना है, इस महीने में मुझे इतने लोगों को फॉलो अप करना है। मेरे दोस्त यही टारगेट मत लीजिए, आउटपुट का मत लीजिए, इसके साथ में टारगेट लीजिए डुप्लीकेशन का। अब सुनिएगा आपकी रियल सक्सेस कहां से होगी। मैं इस मंथ में 20 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करने वाला बनाऊंगा। मैं इस महीने में 5 लोगों को फॉलो अप करने वाला व्यक्ति बनाऊंगा। मैं इस महीने में 5 लोगों को पीडीएफ से किस तरीके से प्लान दिखाया जाता है वो तैयार करूंगा। मैं इस महीने में 5 ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो फॉरेन ट्रिप में मेरे साथ में जा सके। मैं 5 ऐसे लोगों को तैयार करूंगा इस महीने में जो मेरे साथ में नेक्स्ट जो एलडीपी होगी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, उसमें रेडी कर पाऊंगा। मैं 5 ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो इन्विटेशन में परफेक्ट हो जाएंगे इस महीने में और नए लोगों को इन्वाइट करेंगे। मैं 5 ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो इस महीने अपने टारगेट को जी जान लगाकर मेहनत के साथ में काम करेंगे। मैं 5 लोगों को ऐसे तैयार करूंगा जो लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मेरे दोस्त सिर्फ आउटपुट का टारगेट नहीं ले,
अपनी टीम में डुप्लीकेशन का भी टारगेट लें कि इस महीने में आपको अपनी टीम को क्या क्या सिखाना है। यदि ये सारे काम कर लिए मेरे दोस्त, तो यकीनन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप जो टारगेट लेते हो वो आपके अकेले का नहीं होता, उसे डिवाइड करिए मेरे दोस्त। अभी हमारा टारगेट है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का, 10 से फिर 20 का, 20 से लेकर 30 का। अब जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाना है, तो सब आपको 10 दिन में कमाना है 33,000 रुपए। अब लोग क्या करते हैं, पूरे महीने का टारगेट ले लेते हैं 1 लाख कमाना है। अरे मेरे दोस्त, जब 5 दिन निकलता है तो दिमाग धीरे धीरे परेशान करना शुरू करता है। जब 15 दिन महीने का निकल जाता है तो इंसान इतना हताश हो जाता है, 15 दिन में 1 लाख कमाना, जब महीने में नहीं हुआ तो 15 दिन में कैसे करूंगा। अब नेक्स्ट मंथ जब मार्च का 1 तारीख आएगा तब से मैं न्यू प्लानिंग करूंगा। और मेरे दोस्त, इसी की वजह से हमें डिमोटिवेशन मिलता है। मेरे दोस्त, आप पहले 1 महीने का मत लीजिए टारगेट, आप केवल 10 दिन का टारगेट लीजिए कि 10 दिन में मुझे किसी भी सूरत में 33,000 रुपए कमाने हैं, और 33,000 10 दिन में कमाने हैं तो पर डे का 3-3,500 रुपए मुझे पर डे का बनाना है, 3300 रुपए पर डे का बनाना है। तो आज के दिन आप सबसे पहले वो गोल डिसाइड करिए कि 3300 रुपए मुझे कैसे आएंगे। मैं यदि 5 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो 1 ज्वाइनिंग आती है, तो इसी के साथ में मुझे क्या करना होगा, कम से कम इस 1 दिन में मुझे कम से कम 20 प्लान दिखाने होंगे, जिसके जरिए 4 ज्वाइनिंग आएंगी। 4 ज्वाइनिंग यदि नॉर्मल वे में मुझे सीधा सीधा $15 भी देके जा रही है तो $60 होता है मेरे दोस्त। एक गजब की एक सेंटेंस और एक लाइन जो बड़ी कमाल की इफेक्टिव, इस गोल को भी आप करने के लिए, पूरा करने के लिए, रिजल्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त, कॉमर्स का और इसके अलावा जो वो लोग इंजीनियर पर्सन होते हैं उनका एक गजब का फॉर्मूला होता है। जब वो लोग ब्रिज बना रहे होते हैं ना, ब्रिज, जब पुल बना रहे होते हैं तो उस पुल पे मान लीजिए आप 1000 टन का वजन आप उस पुल पे ले सकते हैं, तो क्या वो 1000 पुल जितना बनाएंगे, वो उतना मजबूत बनाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, वो 1500 टन जितना मजबूत पुल बनाएंगे, ताकि विकट परिस्थिति में कभी उस पुल को 1500 टन भी झेलना पड़े ना तो भी वो कंफर्टेबल हो। ऐसे ही जब आपने टारगेट लिया कि 60 ज्वाइनिंग से मेरा महीने की क्लोजिंग पूरी हो जाएगी और आपने 600 प्लान दिखा दिए, तो अब 600 का टारगेट मत लो, 200 और एक्स्ट्रा लो, 800 लेकर चलो, ताकि मेरे दोस्त कोई व्यक्ति का कॉल अटेंड नहीं हो, कोई व्यक्ति का पैसा कहीं फंसा हुआ हो। ऐसी स्थिति में फिर भी आप अपने गोल को फुलफिल कर पाए। तो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही। और चैंपियंस, यहाँ पे नई सोच नई उड़ान के साथ में आप लोग टीम फोर्सेस BOD के साथ में रहिएगा। वादा करते हैं फरवरी के महीने में आपने जो भी टारगेट लिया है उसे फुलफिल करेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और इन्वाइट